Good morning, beta. Welcome back. So today we are moving forward for question number 3. Write the numerals in expanded form. हमें numerals को expand करना है, खींचना है. Expanded form का मतलब है उसको लंबा करो. जो ऑलरेडी न्यूमरल दिया गया है उसको खींच के लंबा करो. अभी हमें खींचना कैसे है? We have to use operators. अभी आपको फिलहाल प्लस ऑपरेटर ही इस्तेमाल करना है. बहुत ही इजी है, मैं एक एक करके सिखाता हूं, सो डोंट वरी. सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट दिस न्यू नंबर्स इन द एक्सपांडेड नोटेशन. ये जो नंबर दिए गए हैं उसको एक्सपांड करके लिखिए. सो द फर्स्ट नंबर इज 7008. क्या नंबर है? 7008. सो हमें एक्सपांड कैसे करना है? हमें उसके हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखना है. कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये वंस प्लेस है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेंस प्लेस है, उसके बाद 100 प्लेस है, उसके बाद 1000 प्लेस है कि नहीं? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें सभी को उसकी वैल्यू दे देनी है. तो सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत करो. सो 7 है वो किसके ऊपर बैठा हुआ है? 1000 के ऊपर. दैट मींस 7 की जो वैल्यू है वो 1000 गुना बढ़ जाती है. सो अभी हम क्या करेंगे? 7 इज ऑन 1000 प्लेस, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 into 1000, क्योंकि 1000 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस. अभी 100 प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 0. अभी किसी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, लाख हो, करोड़ हो, बट उसको मल्टीप्लाई विद 0 कर दोगे तो जवाब क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो. यहाँ पे देखो मैंने प्लस इस्तेमाल किया और 0 into 100 किया, क्योंकि 100 प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 0. 1000 प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ था? 7. तो आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, और इसको ना लिख के सिर्फ 0 लिखो तो भी चलेगा. चॉइस इज योर्स. उसके बाद थर्ड देखो कौन सा है? टेंस प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 0. तो 0 कहां पे बैठा हुआ है? टेंस प्लेस पे. तो इसको भी हमने लिख लिया. प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट वंस प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 8. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वंस प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 8. तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, और उसके ऊपर जो जो भी बैठे हुए हैं वो नंबर मैंने लिख दिया और प्लस से जोड़ दिया. तो ये मैंने क्या किया? आई हैव एक्सपांडेड द न्यूमरल. जो न्यूमरल दिया गया था उसको मैंने खींच के लंबा कर दिया. व्हाट आई हैव डन? आई हैव एक्सपांडेड. नेक्स्ट 8524. सभी को दे दो. ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है. फिर से 1000 प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 8. तो 8 into 1000, 8 की वैल्यू है वो 1000 गुना बढ़ जाती है. प्लस अभी 100 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 5. तो 5 की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है. 5 into 100. प्लस टेंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 2. तो 2 की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 4. तो 4 की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहती है. 4 into 1, क्योंकि वो वंस प्लेस है ना, तो वो ताकत नहीं बढ़ाता, वो जितनी है उतनी ही रखता है. ठीक है? So what I have done? 8524 I have expanded. मैंने उसको खोल दिया. ठीक है? अगर ये खुला हुआ दिया है और आपको उसको छोटा बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे. ये दिया गया है, ये कर रहे हो तो एक्सपांडेड फॉर्म. ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये कर रहे हो तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. याद रखना है. ठीक है? नेक्स्ट 9763. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. अब इसको करना कैसा है? 1000 प्लेस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 9. सो 9 into 1000 प्लस 100 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 7. सो दैट इज 7 into 100.
प्लस टेंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है 6, दैट इज 6 into 10। उसके बाद वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है 3, दैट इज 3 into 1 हो गया। आई होप इट इज इजी। लास्ट वाला देखो, पहले खुद से देख लो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके देखो कि सही है या नहीं। ठीक है, चलो अब ये सभी के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो 1000 के ऊपर कौन बैठा है 4, सो 4 into 1000 हो गया, प्लस 100 के ऊपर कौन बैठा है 1, दैट इज 1 into 100। टेंस के ऊपर कौन बैठा है 5, दैट इज 5 into 10। वेरी गुड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 इसके ऊपर बैठा हुआ है वंस के ऊपर, तो उसकी ताकत उसकी उतनी ही रहती है, सो 6 into 1। तो ये हमारा पूरा एक्सपांड हो गया और ये दिया गया, ये करोगे तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप ये चारों के चारों प्रॉब्लम आपको इजी लगे होंगे। इसको अच्छी हैंडराइटिंग में बिना काटे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अभी मैं वीडियो पॉज कर देता हूं और इसी से रिलेटेड मैं कुछ वर्कशीट आपको देता हूं, ठीक है? ओके, सो ऑन द बोर्ड यू कैन सी द वर्कशीट प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव डन। अभी हमने जो प्रॉब्लम किया उसी के बेसिस के ऊपर वर्कशीट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसको आप अच्छे से लिखिए और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से लिखिए। जब भी आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओनली क्वेश्चंस एंड ओनली आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? क्वेश्चन लिख के आंसर लिखे, क्वेश्चन लिख के आंसर लिखे, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के जब आंसर्स आते हैं सिर्फ आंसर्स होते हैं, उसका क्वेश्चन क्या है पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स में ऑलवेज क्वेश्चन पहले, आंसर बाद में। और दूसरी बात, अगर आपकी वर्कशीट कंप्लीट भी हो जाती है और आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओ खुद से, या तो मम्मी पापा को बोलो एक प्रॉब्लम बना के दे और उसको प्रैक्टिस करो। बट मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा बेटर होते जाओगे, ठीक है? सो वर्कशीट के प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 9898। इसका करना क्या है, यू हैव टू एक्सपांड इट, write these numbers in the expanded form, write in expanded form, ठीक है? इसको खोल देना है, एक्सपांड करके लिखना है, जैसे कि हमने अभी किया था। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 9898, second is 7894, third is 4001, third is 4001, fourth problem is 1001, fifth problem is 1080, ठीक है? तो ये 5 प्रॉब्लम आपकी वर्कशीट के लिए रहेंगे। इसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और शाम के 6 बजे से पहले मुझे भेज देना, ठीक है? अभी हम और आगे दूसरे प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, वेलकम पहला। Now we are going for problem number 4. क्या कहता है problem number 4? Insert greater than or less than sign. Circle the digits you are comparing. मतलब ये दो वैल्यूज दी गई हैं, इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उसको दिखाने के लिए ये दोनों सिंबल का इस्तेमाल करना है। और ये से 3 प्रॉब्लम हमें दिए गए हैं। Now अभी ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल सभी को ये है इजी, बट कभी-कभी क्या होता है कि ग्रेटर देन में ये वाला सिंबल डाल देते हैं आप लोग और इसमें ये वाला डाल देते हो, सिंबल आपको याद नहीं रहता। तो मैं सिंबल याद रखने के लिए एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ, वो आप याद रखिए। ग्रेटर देन का सिंबल कुछ इस तरीके का है, ठीक है? और लेस देन का सिंबल कुछ इस तरीके का है। अभी इसको याद कैसे रखें? तो ना लेस देन का सिंबल आप याद रखिए। लेस देन में L कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसे लिखते हैं L, हाँ या ना? अभी इस L को मैं ऊपर से धक्का मारूं तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये कौन सा सिंबल है? लेस देन। और अगर आपको लेस देन याद रह गया तो ग्रेटर देन इससे उल्टा है,
रख लीजिए, इजी, ठीक है। तो लेस देन के लिए L बनाइए और उसको धक्का मार दीजिए ऊपर से, तो जैसे बन जाएगा वो लेस देन का सिंबल है। लेस देन का मतलब होता है उससे छोटा, और ग्रेटर देन का मतलब होता है उससे बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन दो सिंबल्स आपको याद रखने हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी? तो उसके लिए ना आपको 1000 सबसे बड़ी वैल्यू से लेके सबसे छोटी वैल्यू तक कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप 1000 को कंपेयर करेंगे दोनों में, उसके बाद 100 को कंपेयर करेंगे दोनों में, उसके बाद टेंस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद वंस को कंपेयर करेंगे। मान लो 1000 में ही आपको पता चल जाता है तो इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1000 में पता नहीं चल रहा तो 100 देखो, 100 में भी पता नहीं चल रहा तो 10 देखो, 10 में भी पता नहीं चल रहा तो 1 देखो। अभी देखते हैं, मेरे साथ देखते जाओ। नाउ अभी ये दो वैल्यूज दी गई हैं 4257 एंड 5967। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो दोनों के 1000 प्लेस को देखो, तो इसका 1000 प्लेस 4 है, इसका 1000 प्लेस 5 है, तो डेफिनेटली 4 बड़ा है या 5? तो ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे लेस देन सिंबल होगा। समझ में आ गया कि 4257 इज लेस देन 5967। ये दूसरे वर्ड में बोलो 4 इज लेस देन 5 हो गया। तो ये वाला तो इजीली सॉल्व हो गया। 1000 वाला ये बाद में पीछे क्या रामायण चल रही है आपको नहीं देखना है, सिर्फ 1000 वैल्यू ही कंपेयर करके हो रहा है तो वेल एंड गुड। अभी सेकंड देखो 7501 7603। शुरुआत करते हैं 1000 प्लेस से। तो अच्छा ये ऊपर वाले में इसको ना सर्कल कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि कंपैरिजन क्या किया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है सर्कल द डिजिट्स यू आर कंपेयरिंग। कौन से नंबर की वजह से आपको पता चला उसको सर्कल कर दो, हमने कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे 7 देखो 1000 प्लेस, और यहाँ पे भी 1000 प्लेस में 7 है, तो 1000 पोजीशन से तो हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों ही तरफ 7 7 है। मूविंग फॉरवर्ड हमें 7 से काम नहीं चल रहा, तो हम कहां पे जाएंगे? 100 पे जाएंगे। 100 में देखो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 6, मिल गया हमें। 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो 5 इज लेस देन 6, तो हमारा आंसर आ गया 7501 इज लेस देन 7603। हो गया कि नहीं? वेरी गुड। चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम। सबसे पहले 1000 प्लेस देखो, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 1000 प्लेस से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों तरफ सेम है। नेक्स्ट चलते हैं 100 प्लेस पे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, चलो यहाँ पे मिल गया। ये बिगर है ये छोटा है, तो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया। हो गया 8 7 से बड़ा है, इसी वजह से 9877 इज ग्रेटर देन 9789। तो ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम हमारे हो गए और सही सिंबल भी हमने डाल दिया। तो इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। इससे रिलेटेड वर्कशीट अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। ओके, सो रिलेटेड टू द प्रीवियस प्रॉब्लम्स एक वर्कशीट है, उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। सो वर्कशीट कुछ इस तरीके से है, यूज ग्रेटर देन और लेस देन, दो ही सिंबल इस्तेमाल करने हैं, ग्रेटर देन या लेस देन हमने ऑलरेडी किया है। एंड 5 प्रॉब्लम्स आर देयर। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 9879 एंड 9889। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से ग्रेटर देन और लेस देन इस्तेमाल कर। 1002 एंड 1003, 9721 9621, 7654 7654
8651, 8623, 8632, यूज ग्रेटर देन एंड यूज लेस देन, ठीक है। और इसको आज के पूरे वीडियो में जितने भी वर्कशीट है उसको अच्छी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन पहले आंसर बाद में उसी तरीके से लिख के मुझे भेज दीजिए 6 बजे से पहले। कुछ गलती होगी तो मैं आइडेंटिफाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो और एक है, पर उसके बाद मैं वर्कशीट नहीं दूंगा। उसके बाद चलिए एक अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है, उसको कर लेते हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख लो। ओके, वेलकम बेटा। नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वी हैव टू डू, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटे वाले नंबर से चढ़ते हुए सबसे बड़े वाले नंबर तक लिखना है। अभी ये जो ऑर्डर दिया गया है वो उल्टा सुल्टा है। अभी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। अभी हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे बाद में सबसे बड़ा, इसी तरीके से करना है। हमें पता है कि ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल वाली जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने पहले 1000 बाद में 100 बाद में 10 और वंस प्लेस को कंपेयर किया था। यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे। सभी का 1000 प्लेस चेक करो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। अभी यहाँ पे 4, 2, 6 एंड 7, तो मैं सर्कल कर देता हूँ, देखो, क्योंकि सभी अलग है ना तो प्रॉब्लम नहीं। 4, 2, 6 एंड 7। तो 4, 2, 6, 7 में सबसे छोटा वाला कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा वाला तो यही है, तो इसको ना 1 नंबर दे दो फिलहाल पेंसिल से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 2 के बाद छोटा नंबर कौन सा है? 4, 6 और 7 में। तो आप बोलोगे सर 4, 6 और 7 में 4 सबसे छोटा है, तो इसको भी नंबर दे दिया 2। अभी 6 और 7 में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे 6, तो इसको भी नंबर दे दिया। और ऑब्वियसली 7 सबसे बड़ा है तो इसको 4 नंबर दे दिया। अभी इसको पेंसिल से इसे रफ वर्क करने के बाद आपको इसको सही ऑर्डर में आंसर लिखना है। सही ऑर्डर क्या है? 1 नंबर वाला सही नंबर 2982, जिसको हम बोलते हैं 2982। उसके बाद उससे बड़ा वाला मतलब दूसरे नंबर वाला कौन सा है? 4754। उसके बाद तीसरे नंबर वाला कौन सा है? 6142, 6142। और उसके बाद 700, 8096। तो देखो, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अभी तीसरा वाला तो उसकी जो पोजीशन ही नहीं बदली, कितना लकी है ना वो, उसको खींचना ही नहीं पड़ा। तो ये हमारे पहला प्रॉब्लम हो गया। अभी ये जो दूसरा प्रॉब्लम है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये वर्कशीट का नहीं है, ये होमवर्क है जो आप वीडियो में देख के जो नोट्स लिखते हो ना, उसी में इसको सॉल्व करके लिखो, ठीक है। मुझे लगता है आसान होगा, फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, बट एक बार कोशिश करो। सबसे पहले 1000 प्लेस चेक करो। 1000 प्लेस सेम है तो उसके बाद 100 प्लेस चेक करो। 100 भी सेम है तो 10 बाद में 1, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर भी साथ में देख लेते हैं, तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से धीरे धीरे पूरा बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से धीरे धीरे होके सबसे छोटा। तो हमें सबसे बड़े नंबर को पहले लगाना है और सबसे छोटे नंबर को लास्ट में लगाना है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम दिए गए हैं, एक मैं करवा रहा हूँ और दूसरा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आपको करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली मैथ्स में कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता ही नहीं, बट आई होप ये समझाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, सो नाउ वी डू हैव 8543, 8654, 8796, 8972। तो इसको सबसे पहले
1000 प्लेस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 8 8 8 8 एंड 8। तो भैया 1000 से तो हमारा काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सभी जगह सेम ही डिजिट है, सो वी कांट कंपेयर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो जब 1000 काम ना करे, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव टू 100 प्लेस। 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, और चारों के चारों अलग है, मतलब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि हम 100 को कंपेयर कर रहे हैं, हर नंबर में 100 नंबर वाला जो भी प्लेस है उसको हम सर्कल कर देते हैं, उस डिजिट को सर्कल कर देते हैं। चलो यहाँ पे भी इसको सर्कल कर दिया, इसको भी सर्कल कर दिया। अभी 5 6 7 8 ये तो लाइन में ही हो गया, बट ये असेंडिंग ऑर्डर है और हमें क्या चाहिए, डिसेंडिंग, उतरता हुआ चाहिए। तो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा जो होगा वो लास्ट में आएगा। तो सबसे बड़ा है ये, इसको 1 नंबर दे दो, उसके बाद आता है 7, उसको दूसरा नंबर दे दो, उसके बाद आता है 6, उसको तीसरा नंबर दे दो, उसके बाद आता है 5, उसको चौथा नंबर दे दो। और ये सारी चीज पेंसिल से रफ करनी है, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आएगा, 8 9 7 2, उसके बाद 8 7 9 6, उसके बाद 8 6 5 4, उसके बाद 8 5 4 3। हो गया कि नहीं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, ठीक है। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए है गिफ्ट, एक सरप्राइज गिफ्ट, ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका 1000 प्लेस ही अलग है, तो आपको 100 प्लेस में नहीं जाना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम और नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। टिल देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा।